टोक्यो कभी रोशनी और हलचल से भरा हुआ शहर था, लेकिन सब कुछ बदल गया जब रहस्यमयी बुलबुले आसमान से गिरने लगे। ये बुलबुले साधारण नहीं थे, वे अजीब ऊर्जा से चमकते थे और गुरुत्वाकर्षण के नियम तोड़ देते थे। टोक्यो टावर के पास हुए एक बड़े विस्फोट ने पूरे शहर को एक विशाल गुंबद में बंद कर दिया। बाहरी दुनिया ने इसे छोड़ दिया और अंदर चाई माई नांदर बचा रह गया एक अजीब दृश्य, पानी से डूबी सड़कों, झुकी हुई इमारतों और हवा में तैरते मलबे का। जिन युवाओं ने अपने परिवार खो दिए थे, उनके लिए यह शहर एक साथ खेल का मैदान और जेल बन गया, जहां खतरा और जादू दोनों मौजूद थे। इन युवाओं में से एक है हिबिकी, जो पार्कोर में माहिर है और टूटी हुई इमारतों पर दौड़कर अपनी जिंदगी जीता है। उसकी चाल में निडरता है, लेकिन भीतर गहरी तन्हाई। उसकी तीव्र संवेदनाएं उसे खास बनाती हैं, पर लोगों से दूर भी कर देती हैं। परिवार खोने के बाद वह चुप्पी में जीता है और दूसरों से दूरी बनाए रखता है। उसके लिए दौड़ना ही सुकून है, हवा का स्पर्श ही उसका साथी है। एक दिन हिबिकी को टोक्यो टावर के पास एक रहस्यमयी धुन सुनाई देती है। उस धुन का पीछा करते हुए वह उता से मिलता है, एक अजीब लड़की जो मानो बुलबुलों से जन्मी हो। उता कोमल है, जिज्ञासु है और किसी दूसरी दुनिया की तरह लगती है। उनकी पहली मुलाकात शांत लेकिन गहरी होती है, एक पल जो हिबिकी की बंद दुनिया को बदल देता है। धीरे धीरे हिबिकी उसे दौड़ना सिखाता है, छलांग लगाना सिखाता है और उता उसे महसूस करना सिखाती है। हंसना, भरोसा करना और चुप्पी में भी जुड़ा है आराम पाना। दोनों साथ मिलकर डूबी हुई गलियों और सुनसान छतों पर घूमते हैं, जहां बुलबुले यादों की तरह तैरते हैं। शहर में और भी युवा हैं जो टीम बनाकर पार्कोर मुकाबले करते हैं। वैज्ञानिक और बाहरी लोग इस घटना को समझने या इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। बुलबुले सिर्फ दृश्य नहीं हैं, वे रोशनी को तोड़ते हैं और अतीत की झलक दिखाते हैं। धीरे धीरे सच सामने आता है कि उता साधारण लड़की नहीं है। उसका अस्तित्व बुलबुलों से जुड़ा है और उसका समय सीमित है। यह जानकर हिबिकी का दिल हिल जाता है, क्योंकि वह पहली बार किसी पर भरोसा करने लगा था। क्लाइमैक्स में टोक्यो का गुरुत्वाकर्षण बुरी तरह बदल जाता है। पानी उफनता है, बुलबुले धीमी गति में फूटते हैं और आसमान झुकता है। इस अफरा तफरी में उता एक ऐसा फैसला करती है जो उसकी मौजूदगी को खतरे में डाल देता है। हिबिकी उसे खोना नहीं चाहता और सब कुछ दांव पर लगाकर उसे बचाने की कोशिश करता है। दोनों का अंतिम पल बेहद भावुक है। बुलबुलों और रोशनी के तूफान में दो आकृतियां एक दूसरे को थामे हुए, जबकि दुनिया बिखर रही है। अंत कड़वा मीठा है। उता रह नहीं पाती, बुलबुलों से उसका जुड़ाव उसे खींच लेता है। हिबिकी अकेला रह जाता है, पर अब वह बदल चुका है। उसने भरोसा करना सीखा है, महसूस करना सीखा है और जुड़ना सीखा है। टोक्यो अब भी बदला हुआ है, लेकिन जीवन चलता रहता है। आखिरी दृश्य में हिबिकी छत पर खड़ा है, आसमान की ओर उठते बुलबुलों को देख रहा है और उसके दिल में एक नाजुक उम्मीद है कि चाहे दुनिया टूटी हुई हो, जुड़ाव चुनना हमेशा मायने रखता है।